बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने जैसे ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट को तुर्की बुलाया, इसके बाद रूस और तुर्की के जो पिछले काफी सालों से एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते नजर आते हैं। रूस ने तुर्की की एयर फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी है और इसके बाद अब अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा है। अमेरिका ने अपने वारशिप यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिए हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूक्रेन और मॉस्को एक दूसरे की आमने सामने आ चुके हैं और दोनों मुमालिक ने बॉर्डर्स पर बड़े लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं और फौजी बॉर्डर पर रवाना कर दी हैं। इसके अलावा टैंक्स और जदीद तरीन जंगी हथियार भी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका भी इस वक्त जंग में कूद पड़ा है, जिसके बाद रूस ने अमेरिका को वार्निंग जारी की है कि अगर यूक्रेन के मामले के अंदर अमेरिका घुसा तो अमेरिका को भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे, जो अमेरिका ने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से निकल जाएं और साथ ही ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस जंग में पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस के साथ भी बड़े अच्छे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के तुर्की के साथ भी ताल्लुकात बड़े दोस्ताना हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हमें किसके साथ खड़े होना है, क्योंकि इस वक्त तुर्की यूक्रेन के साइड पर खड़ा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अच्छे मोड़ पर आए हैं। रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया, मगर हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमें रूस और तुर्की दोनों में से किसी एक को चूज करना है, क्योंकि अब ये मामला न्यूट्रल नहीं रहा। तैयब उर्दगान ये चाहती हैं कि किसी तरह रूस न्यूट्रल रहे और हमारा सारे का सारा फोकस अमेरिका के खिलाफ हो। हम मिलकर अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त दें। नाज़रीन ग्रामी, रूस ने अमेरिका को वार्निंग जारी की है कि अगर तुम पीछे ना हटे तो रूस ईरान को मजबूत करेगा, अमेरिका पर ईरान से हमले करवाएगा और खास तौर पर अफगान तालिबान को असला, इंटेलिजेंस, मालूमात और तमाम ऐसी चीजें जो तालिबान अमेरिका के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सके, रूस उनको फ्राहम करेगा और तालिबान की मदद करेगा। नाज़रीन मोहतरम, अब रूस ने ओपनली तालिबान की मदद करना शुरू कर दी है कि आप अमेरिका से जंग करो, हम भी अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सोवियत यूनियन तोड़ने में अमेरिका का हाथ था। जिस तरह अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई थी, इसी तरह अमेरिका को भी शिकस्त से दो चार करना है। नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट का इंतजार कर रही है कि कहीं एक जगह पर कोई इवेंट हो, फिर इसके बाद जंगें शुरू हो जाएंगी। इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर फोर्सेस रवाना हो चुकी हैं, टैंक्स चले गए हैं और तमाम जंगी हथियार भी पहुंच चुके हैं। अब किसी भी वक्त ये जंग शुरू हो सकती है और किसी भी वक्त कोई एक ऐसा लम्हा आ सकता है जब रूस यूक्रेन पर हमला कर दे तो तैयब उर्दगान ऑर्डर जारी कर देंगे, क्योंकि तैयब उर्दगान ने यूक्रेन के सदर को कहा है कि हम ड्रोन समेत हर ऐसी चीज से आपकी मदद करेंगे जिसकी आपको जरूरत होगी। नाज़रीन मोहतरम, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आप अंदाजा करें कि दुनिया के अंदर नक्शा क्या बनेगा। तुर्की वैसे तो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन यूक्रेन के मामले पर वो दोनों साथ खड़े होंगे। इसी तरह वेस्ट पूरे का पूरा यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। अभी तक पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है या पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है, पाकिस्तान ने अभी तक वाज़ेह नहीं किया। इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो चुकी है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस खित्ते पे खुफिया ताकतों ने ऐसा डिजाइन किया है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कई मुमालिक ने ये बात की थी कि एक नई जंग शुरू होने जा रही है। ये बात चाइना के सदर ने भी की थी, रशिया के सदर ने भी की थी और भी कई मुमालिक के सरबराहान ने ये बात की थी कि अब हालात ऐसे बन चुके हैं जैसे दूसरी जंगे अजीम से पहले थे। इस वक्त आप देखें कि साउथ चाइना के अंदर क्या हालात हैं। अमेरिका वहाँ पर पहुँच चुका है। इंडो पैसिफिक के हालात भी आपके सामने हैं। अफगानिस्तान के अंदर दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है। इंडिया के अंदर की सूरत हाल आपके सामने है। बिपिन रावत ने कहा
कहा है कि चाइना ने हम पर जंग मुसल्लत कर दी है और चाइना चाहता है कि हम उसकी मर्जी से चलें। इसके अलावा ईरान और इसराइल के मामलात खराब हैं। ईरान के अमेरिका के साथ भी मामलात बड़े खराब हैं। अरब ममालिक के आपस में मामलात खराब हो रही हैं। आप अगर पीछे बैठ के इन हालात का जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के तमाम खित्तों में कहीं न कहीं जंग के आसार नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया जंग की तरफ जा रही है। दुनिया के हालात खराबी की तरफ जा रही हैं और किसी भी वक्त मामलात इस तरफ आ सकते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर हालात खराब हों और सारे ममालिक उस पर चढ़ाई करते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह हो चुकी है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के मामले में क्या करना है। अफगान तालिबान इस बार पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हम उन्हें कहेंगे कि आप अमेरिका को मोहलत दें। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अमेरिका को मजीद मोहलत देंगे। इसके बाद यूक्रेन के अंदर जंग होने वाली है। रूस ने कहा है कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने रूस के 10 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है और इल्जाम लगाया है कि रूस ने अमेरिका पर साइबर हमले करवाए हैं, हमारे इलेक्शन में मुदाखलत की है, इसलिए इन 10 लोगों को निकाल दिया है। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर यूक्रेन और रूस की जंग होती है तो रूस ने खाली यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़नी, बल्कि जो भी ममालिक यूक्रेन की सपोर्ट में खड़े होंगे रूस उन ममालिक पर भी साइबर हमले करेगा। साइबर हमले करने से उनकी स्टॉक मार्केट्स गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनको छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा कोई ताकत पीछे बैठी हुई है जो दुनिया को जंग की तरफ दिखेल रही है, जो चाहती है कि दुनिया में आबादी कम हो जाए और इसके बाद बर्बादी पूरी दुनिया में शुरू हो जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फ्री जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।